सो हेलो गाइस, वी आर विथ अवर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉग के बारे में। लॉग एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है जो कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स या और केमिस्ट्री के भी टर्म्स में यूज़ होता है रहता है बीच बीच में। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में पूरा सीख लेते हैं ये होता क्या है। तो लॉग को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा एक्सपोनेंट को। एक्सपोनेंट क्या होता है? ठीक है, एक्सपोनेंट बेसिकली ना कोई पावर होती है, किसी भी पावर को एक्सपोनेंट बोला जाता है। जैसे कि मान लो 2 टू द पावर 6 है, तो ये जो 6 जो है ना, इस बेस फंक्शन का जो पावर है 6, वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। एक्सपोनेंट, इस चीज़ को एक्सपोनेंट बोलते हैं जो पावर में रहता है। 3 टू द पावर 2, तो 2 एक्सपोनेंट है क्योंकि ये पावर में है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट होता है। तो लॉग क्या है? इट इज एन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट विच इज रिटन इन अ स्पेशल मैनर। ठीक है, एक्सपोनेंट 6 होता है। इट इज एन एक्सपोनेंट विच इज रिटन इन अ स्पेशल मैनर। ये एक एक्सपोनेंट है जो कि स्पेशल मैनर में लिखा हुआ है। एकदम फील लेते हुए लेना भाई, कोई फॉर्मूला रटना वटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो 2 टू द पावर 3 है इज इक्वल्स टू होता है 8। ठीक है, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू होता है 8। अब लॉग में क्या होता है? लॉग का पावर बेस में ये 2 ले लेते हैं, 2, और ये 8 यहाँ ले लेते हैं, तो आता है 3। 3 क्या है? एक्सपोनेंट। इट इज़ एन एक्सपोनेंट विच इज़ रिटन इन अ स्पेशल मैनर। इसका मतलब क्या होता है? 2 को कितनी बार उसके खुद से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा। 2 का पावर कितना कि 8 आएगा। 2 का पावर कितना कि 8 आएगा। 2 का पावर कितना कि 8 आएगा। 2 का पावर 3, 8 आ जाएगा। अब एक और देखते हैं एग्जांपल। 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 9। ठीक है, अब लॉग के टर्म्स में लिखते हैं इसको। लॉग बेस क्या लेंगे? 3, 9 यहाँ पे लेंगे इज इक्वल्स टू 2। 3 का पावर इतना 9 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 3 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 9। तो लॉग इसलिए लिया जाता है एक एक्सपोनेंट को स्पेशल तरह से दर्शाने के लिए। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ये a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n, तो x एक्सपोनेंट हो गया, x को लिखना है, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग बेस a और लॉग के साथ में n। ठीक है, ऐसा लॉग काम करता है। ठीक है, अब लॉग बेसिकली होते कितने टाइप के? लॉग होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, लॉग होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, लॉग होते हैं 2 टाइप के। एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, और एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। अब तुम बोल रहे हो अरे यार अब इसमें भी 2 चीज़, अब क्या क्या होगा? कुछ नहीं होता। लॉग का जो बेस फंक्शन है ना, जैसे यहाँ पे लॉग का बेस a है, ठीक है, ये बेस चेंज कर दिया जाता है बस। कॉमन लॉग में बेस a को 10 से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो लॉग बेस 10 हो जाता है। लॉग बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। 10 का पावर 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये लॉग बेस 10 रहता है कॉमन लॉग में। ठीक है, और नेचुरल लॉग देखते हैं। नेचुरल लॉग में जो रहता है ना, जो बेस रहता है वो e हो जाता है। e क्या है? एक्सपोनेंट। e का वैल्यू कितना होता है? 2.731, ये e की वैल्यू होती है। ठीक है, एक्सपोनेंट की। लॉग बेस e, बेस में e ले लिया जाता है लॉग के पास। ठीक है, ये नेचुरल लॉग कहलाता है, ये कॉमन लॉग कहलाता है। ठीक है, अब नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में एक रिलेशन है, वो याद कर सकते हो तो कर लेना। ब्लैक से लिखता हूँ। ठीक है, उसको क्या रिलेशन है? लॉग बेस e x इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस
10x। ये रिलेशन होता है दोनों के बीच में, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं यार कि बेसिक से फॉर्मूले क्या होते हैं लॉग के। लॉग के 3 बेसिक एकदम फॉर्मूले होते हैं। लॉग m इंटू n इज इक्वल्स टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। लॉग, अब ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा log m बाय n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला। और एक और होता है तीसरा फार्मूला पावर वाला, इसको यहाँ लिखता हूँ मैं। तीसरा log a टू द पावर अगर n है या फिर m टू द पावर n है, m टू द पावर n इज इक्वल्स टू हो जाएगा n सामने आ जाएगा, ये जो n है ये सामने आ जाएगा log m, ठीक है। तो ये हो गया यार अपना log का पूरा कंप्लीट। और यहाँ log का जब बेस नहीं लिखा रहता तो बेस 10 रहता है ना, याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे।